एक पाकिस्तानी आतंकवादी है हाफिज सईद, उसने खुले मंच पे ये ऐलान करा सर, अगर भारत सिंधु जल समझौता रोकता है, मतलब सिंधु जल का नदी पानी का अगर रोकता है तो हम खून की नदियां बहा देंगे। ये आतंकवादी ये नहीं समझते जी कि पाकिस्तान की जनसंख्या कितनी है और पाकिस्तान इस टाइम किस कदर पर खड़ा हुआ है, उसकी अर्थव्यवस्था किस कदर खराब है। ये कि हम खून की नदियां बहा देंगे तो पाकिस्तान एक दिन का सौदा नहीं है, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। इतना सब कुछ हथियार भारत के पास है और भारत की सरकार के पास है, और भारत के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले से आतंकवाद का भी जवाब दिया और यहाँ अनेकों आक्रमण हुए उनका भी जवाब दिया, और अब जवाब देने में 1 मिनट नहीं लगेगी। मैं ये कहता हूं कि यदि सरकार भी ये कह दे कि हम पीछे हट रहे हैं तो यहाँ की जनता, मैं ये इन्हीं प्रदेशों की बात कर रहा हूँ, ये जनता इस पाकिस्तान को पलट कर दर्द कि वहां नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, एक भी नहीं बचेगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका द रेड पॉलिटिक्स में। आपको पता ही होगा जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला हो गया। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं आरएलडी के विधायक माननीय प्रशांत चौधरी जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रशांत भाई। सर, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला हो गया है, आप क्या कहना चाहोगे? सारा देश इसे देख रहा है जी सर। और पूरे देश में लोग दुखी हैं। जी सर। आतंकवादी पता नहीं किस वजह से और क्यों इस देश का माहौल खराब करने के पीछे लगे हुए हैं। जी जी ऐसा लगता है इस हमले में जी विदेशी ताकतें, जी जी और मैं खासकर पाकिस्तान का नाम लूंगा, जी जी अपनी ओछी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। ये सब उन्हीं का करा हुआ है। वो आतंकवाद को पनपा करके, और जो युवा पढ़ाई करें, देश के विकास में लगे, उन्हें दूसरी ओर धकेल रहे हैं और नशे की तरफ धकेल रहे हैं, और फिर उनके हाथों में बंदूकें दे करके वो हमारे देश का माहौल खराब करने चाहता है पाकिस्तान। और पूरा देश इस हमले से बहुत दुखी है जी और ये एक मानवता पर जी जी प्रहार हुआ है, जी जी जघन्य प्रहार हुआ है, जी सर। और इससे पूरी मानवता झकझोर होगी है। जिस देश का माहौल, जहां भाईचारा हिंदू और मुस्लिम का हो, और जहां दोनों धर्म आपस में एक दूसरे से सहयोग करके रहते हो, खुशियां मनाते हो आप? खुशियां मनाते हैं, होली की रीत की खुशियां यहाँ मनाई जाती हैं, जी जी और उस माहौल को खराब करने का कार्य पाकिस्तान की सेह पर ये हुआ है। जी। ये बहुत गंभीर कृत्य है जी। और इसका जवाब भारत सरकार जरूर देगी। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल है सर, जो ये हादसा हुआ वहां पे 28 लोगों की मौत हुई, और अगर आपको पता ही होगा सर, अगर हम एक पटाखा भी छुटा दे तो कम से कम उसकी आवाज 50 मीटर 100 मीटर जाएगी, और कम से कम वहां पे 50 राउंड फायर हुई, और वे फायर थी AK-47 से, और AK-47 की आवाज मिनिमम 1 किलोमीटर तक जाती है। घाटी में तो आपको पता ही होगा कैसे गूंजती आवाज, लेकिन वहां भी एक सुरक्षा कर्मी नहीं पहुंचा। क्या कमी रह गई? आप ये बात देखो, जी सर। 2015-16 से पहले, जी 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 2010 कर लो, 15 कर लो, 14 कर लो, 17, 18, 19 तक जी सर। वहां का माहौल क्या था, कितने पर्यटक वहां जाते थे, जी जी और क्या माहौल था। लेकिन अब जी जी वहां का माहौल इतना अच्छा था, जी। मैंने एक आंकड़ा पढ़ा है कि वहां लगभग 35 लाख पर्यटक जाते थे। जी जी और कश्मीर एक ऐसा प्रदेश है इस देश का जो पर्यटकों पे जिसकी अर्थव्यवस्था है। जी जी। अब वहां 2 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक जाते थे, 2 करोड़, यानी कि माहौल बहुत बढ़िया था। मैं भी अभी 4-5 महीने पहले कश्मीर गया था जी, और गुलमर्ग की साइड में गया था। जी। बहुत अच्छा माहौल था। जब अच्छा माहौल होगा, सब ये लगेगा कि हमारे यहाँ माहौल अच्छा चल रहा है, तो जरूरी नहीं होता कि वहां सैनिक, अर्धसैनिक या पुलिस हमेशा ही खड़ी रहे। जब माहौल अच्छा होता है तो ऐसा जरूरी नहीं है, दूसरे काम पे भी लगेंगे। तो ये हम मान सकते हैं कि भाई सरकार भी, और मतलब भारत सरकार भी और वहां की सरकार भी ये सोच रही थी कि भाई माहौल अच्छा है, अब इस टाइप का आतंकवाद यहाँ नहीं है। लेकिन आतंकवादी धाक लगाए बैठे थे, उन्होंने इस चीज का लाभ उठाया और ऐसे लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जघन्य अपराध करके। जो देश के सिंपल साधारण नागरिक थे
और वहां घूमने के लिए गए थे। तो ये तो बहुत बड़ा प्रहार उन्होंने किया है। आप इसमें ये नहीं कह सकते कि भाई वहां पुलिस या फोर्स नहीं थी। उसका कारण सिर्फ यही है कि वहां शांति थी। शांति में जैसे हम यहाँ रह रहे हैं ऐसे वहां रह रहे थे। तो यही कहाँ पर चप्पे चप्पे में पुलिस है। सर मैं इसी में से ही सवाल निकालता हूँ आपसे। अभी 5 या 6 साल या 7 साल पहले उत्तर प्रदेश के हालात, शाम को अगर हम कहीं निकलते थे तो शायद हमें मन में भय रहता था। बिल्कुल। लेकिन अब हम अपनी बहन के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी समय घूम सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सुरक्षा का वादा, ये हम जो खुलेआम रात में दिन में अपने काम कर रहे, घूम रहे उत्तर प्रदेश में, ये किसकी वजह से हो रहा? प्रदेश सरकार की नीतियों से हो रहा है। जी सर। लागू की है। जी जी जी। और अभी केंद्र सरकार की नीति लागू हुई है। जी जी उनसे हो जी। रहा है। अगर हम में से, आप में से या हमारा कोई भी आदमी जम्मू कश्मीर घूमने जाता है तो वो किसके विश्वास पे वहां घूम रहा? नहीं, सरकार का विश्वास है और जनता को विश्वास हो जाता है जब भी जनता घूमने जाती है। तो सर और वहां की सरकार और वहां की जनता भी उसका समर्थन कर तो रही है। उन लोगों के साथ तो विश्वासघात हो गया ना सर। नहीं, वहां की सरकार और वहां की जनता पर्यटकों का सम्मान कर रही है क्योंकि उनका उद्योग ही यही है। लेकिन पता नहीं चलता कि कब जो है घटिया मानसिकता के लोग जो धाक लगाए बैठे थे और उन्होंने उस चीज का लाभ उठाया। कमी हुई पर उस चीज का लाभ उन्होंने उठा लिया। कमी हुई, हम भी मानते हैं वहां गृह मंत्री जी ने भी कहा कि बल और पुलिस हमारी नहीं चूक थी। रही। हाँ, चूक हुई है। जी जी जी। चूक हुई है, पर चूक इसमें नहीं हुई को जानबूझ के चूक करी गई है। चूक ये हुई कि माहौल अच्छा था, अच्छा लग रहा था, सब आराम से घूम रहे थे, किसी को कोई टेंशन थी नहीं। न वहां की जनता को टेंशन थी, न पर्यटकों को टेंशन थी, न सरकार को टेंशन थी। सरकार का रिवेन्यू आ रहा था, पर्यटक वहां का लुत्फ उठा रहे थे और जो वहां की जनता है वो भी पर्यटकों के साथ अपने काम धंधे चला रही थी। तो ये था। अच्छा सर, अगला सवाल मेरा ये है, जम्मू कश्मीर में जब आतंकी हमला हुआ तो एक बात फैलाई गई सर कि जाति धर्म पूछकर गोलियां चलाई गई। हाँ बिल्कुल। ठीक है, चलो सर हम मानते हैं मारने वालों ने धर्म पूछा, आप इस बात को मानते हो। लेकिन क्या आप इस बात को भी मानते हो कि बचाने वालों ने धर्म नहीं पूछा? नहीं, क्योंकि 1-2 हजार आदमी वहां पे थे और जो वहां के लोकल गाइड है उन्होंने काफी लोगों की जान बचाई। लेकिन ये सोशल मीडिया में किसी ने दिखाया नहीं। नहीं, दिखाया भी गया है। आप इस बारे में तो क्या कहोगे? वहां के लोग जो अपना बिजनेस कर रहे हैं जी सर। वे पर्यटकों को सपोर्ट करते हैं। जी। और इसमें भी ऐसा ही हुआ है। जी, एक जो घोड़ा चलाने वाला था, घोड़े पे सवारी कराता था, जी, जी, लोगों की मदद करता था, आदिल हुसैन, उसने मदद भी की है। जी, जी, और उसको भी उन्होंने मौत के घाट उतारा है। जी, जी। तो ये तो सरेआम दिखाई दिया है। अपने परिवार में अकेला ऐसा व्यक्ति कमाने वाला वो था जो एक टूरिस्ट गाइड बन के अपना घर परिवार चला रहा था। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ जी सर कि कश्मीर के सभी लोगों को आप ये नहीं कह सकते कि वे आतंकवादी हैं। जी जी जी। और वहां पे 99.99 लोग ऐसे हैं जो आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं, सपोर्ट करते हैं। और उसी का परिणाम था कि वहां 2-3 लोग ऐसे थे जिन्होंने मदद कराई। एक आदमी और है, एक का तो उसका नाम आपने लिया, एक और था जिसने अपनी कमर पे बच्चे को बैठा कर उसे वहां से निकाला। ऐसे लोग मिलते हैं और मैं गया हूं, मैंने भी देखा है, लोगों ने भी सपोर्ट करा है कि वहां की जनता नहीं चाहती कि वहां आतंकवाद हो। वहां की जनता चाहती है कि हम भी ऐसे प्यार से चैन और सुकून से रहे जैसे हम यहाँ रह रहे हैं, ऐसे ही वो भी चाहते हैं। अच्छा सर, अगला सवाल है, अभी एक पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हमला हुआ, दूसरा हमला जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुआ। क्या हम ये मान ले इस सरकार में हिंदू खतरे में है? नहीं, ये बात आपकी मुझे हजम नहीं होती। हिंदू खतरे में है? हिंदू कभी न तो खतरे में था न खतरे में है। कुछ राजनीतिक और कुछ जघन्य जिनकी मानसिकता खराब है। टारगेट तो हिंदू मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जघन्य अपराध जी सर और ऐसी मानसिकता, घटिया मानसिकता जी सर किसी भी धर्म में और बिरादरी में कहीं भी हो सकती है। ऐसा व्यक्ति कहीं भी मिल सकता है। तो इसे ये टारगेट करना कि भाई एक विशेष धर्म के लोग ही ऐसे करते हैं, ये गलत है जी सर। कहीं भी किसी टाइप का जिसकी मानसिकता खराब होगी, जिसके अंदर इस टाइप के गुण होंगे, वो किसी भी धर्म में कहीं भी पैदा हो सकता है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है भारत में भाईचारे का माहौल है, रहेगा,
भारत में भाईचारे का माहौल है, था और रहेगा। अच्छा सर, अगला सवाल है मेरा। एक हमारे फौज के रिटायर्ड जेडी बख्शी साहब है सर, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि अगर आप आर्मी में कटौती कर रहे हो, हम्म। जैसे सर अग्निवीर योजना चलाई, तो ये सरकार की सबसे बड़ी भूल है। देखो, सरकार चलाने का सिस्टम, जी सर। जो सरकार चलाने वो देखते हैं। अब ये मशीनरी युग है और इसमें आपने देखा भी होगा, गांवों में भी देखा होगा, जो काम 10 आदमी करते थे या 100 आदमी करते थे, जी जी उसे ट्रैक्टर और मशीनरी युग अकेला कर लेगा। जी जी ऐसे ही जब यांत्रिक युग आ गया, हमारे पास ऐसे हथियार हैं, स्वचालित हथियार हैं और दूसरे ऐसी और टेक्नोलॉजी आ गई हमारे यंत्र हैं, पास। यंत्र हैं जी जी जिससे आवश्यकता फौज के आदमी की कम पड़ी है, हम उनसे काम चला सकते हैं। एआई आ गया है, कंप्यूटर आ गया है, जी। तो इनसे काम चल सकता है। उनकी बात जायज है कि भाई फोर्स की संख्या कम हुई है, किसान लेकिन हथियार, स्वचालित हथियार जी। और दूसरे यंत्र फौज ने खरीदे हैं। राफेल खरीदा गया है, हमारे पास इस टाइम बड़े से बड़े हथियार है। दूसरे यंत्र भी हैं, जी सर। परमाणु बम भी है, जी जी दूसरे और भी कई ऐसे हथियार हैं जी जी। जिन्हें जहां 100 आदमी की जरूरत है वो अकेला चला सकता है। इसके पीछे वो भी रीजन है। जी। कुछ थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, उससे सरकार की जो कमी है वो सरकार मान भी रही है, और वो शायद मेरे विचार से कि वो दूर भी हो। लेकिन उन किसान मजदूर परिवारों का क्या होगा जो सेना का एक सपना लगाए बैठे थे? नहीं, वो बात ठीक है आपकी, धन्ना सेठ का तो लड़का जा नहीं सकता ना सर आर्मी वो में। बात ठीक है। उत्तर भारत और खासकर 4-5 प्रदेश ऐसे हैं जी जो फौज के ऊपर 3 परिवारों का पालन पोषण होता था। जी जी लेकिन जैसे जैसे यांत्रिक युग आया है, कंप्यूटर युग आया है, जी सर। वो हमें अपने उद्योग धंधे और अपनी नौकरी दूसरी साइड भी देखनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है हम फौज में भर्ती हो, हम इंजीनियर भी बन सकते हैं, हम आईएएस भी बन सकते हैं, हम टीचर्स भी बन सकते हैं, जो दूसरे साधन आए हैं जी। देश का विकास होने से। खुद का बिजनेस भी कर सकते। खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं, तो उस ओर भी हमारा मूड होना चाहिए। अच्छा, मेरा अगला सवाल है सर। एक पाकिस्तानी आतंकवादी है हाफिज सईद, उसने खुले मंच पे तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। ये ऐलान करा सर, अगर भारत सिंधु जल समझौता रोकता है, मतलब सिंधु जल का नदी पानी का अगर रोकता है, तो हम खून की नदियां बहा देंगे। ये आतंकवादी ये नहीं समझते जी कि पाकिस्तान की जनसंख्या कितनी है और पाकिस्तान इस टाइम किस कदर पर खड़ा हुआ है, उसकी अर्थव्यवस्था किस कदर खराब है। यदि भारत सरकार अपनी पे आवे और चाहा तो एक दिन का खेल नहीं है पाकिस्तान। ना पाकिस्तान के पास इतने हथियार हैं, ना पाकिस्तान के पास इतनी अर्थव्यवस्था है, उसको नेस्ता नाबूद किया जा सकता है। ये समझो कि हमारी सरकार की अच्छाई है कि वो अपने पड़ोसी को भी ये चाहती है कि वो भी तरक्की करे। हमारी जो सरकार है, हमारी जो मानसिकता है, भारत की जो जनता की मानसिकता है, वो ये है कि हम भी तरक्की कर रहे हैं, वो भी तरक्की करें। लेकिन यदि वे इस बात पर आएंगे कि हम खून की नदियां बहा देंगे, तो पाकिस्तान एक दिन का सौदा नहीं है, पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा। इतना सब कुछ हथियार भारत के पास है और भारत की सरकार के पास है, और भारत के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले से आतंकवाद का भी जवाब दिया और यहां अनेकों आक्रमण हुए उनका भी जवाब दिया, और अब जवाब देने में 1 मिनट नहीं लगेगी। मैं ये कहता हूं कि यदि सरकार भी ये कह दे कि हम पीछे हट रहे हैं, तो यहां की जनता, मैं ये इन्हीं प्रदेशों की बात कर रहा हूं, ये जनता इस पाकिस्तान को पलट कर धरता कि वहां नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, एक भी नहीं बचेगा। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। जब से आतंकी हमला हुआ सर, पूरे देश में गम का माहौल है, आप क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश तो यही है भाई, बहुत बड़ी घटना हुई है, लेकिन संयम से काम लेंगे।
हमारी सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जी। पहले भी जवाब दिया है। जी। इससे पहले जैसे पहलगांव में अब हुआ है, जी। पुलवामा हमला हुआ था, जी। एयर स्ट्राइक करके उसका भी जवाब दिया था, जी। और अब भी जवाब दिया जाएगा, और ऐसा जवाब दिया जाएगा कि पाकिस्तान आगे भविष्य में ऐसे कुकर्म करने का नहीं, और ना ऐसे हथियार पैदा करने का जो वो मानव हथियार पैदा कर रहा है, ना ऐसे हथियार पैदा करना, उसको ऐसा सबक ये सरकार से हमें पूरा यकीन है, और मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है। धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, हमारे विचार सुने, अपने रखे। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थे हमारे साथ RLDC से विधायक माननीय प्रसन्न चौधरी जी। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने देश से प्यार करें। जय हिंद, जय भारत।